हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इफेक्टिव लर्नर। इस वीडियो में हम क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम्स एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p by q. q is not equals to 0 where p and q are integers with no common factors other than 1 and have terminating decimal representations. Expansions. Can you guess what property Q must satisfy? क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया है कि हमें कुछ एग्जाम्पल्स लेने हैं रैशनल नंबर्स के, और वो जो हम एग्जाम्पल्स लेंगे, रैशनल नंबर का मतलब वो p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए एंड q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, p एंड q कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं विथ नो कॉमन फैक्टर्स, और p एंड q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर भी नहीं होना चाहिए अदर देन 1। ठीक है, 1 कॉमन फैक्टर होगा लेकिन 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। एंड हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस, और वो कैसा रिप्रेजेंट करना चाहिए, वो डेसिमल एक्सपेंशन होना चाहिए टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब है रिमाइंडर जिसका 0 होता है। ओके, अगर हम किसी भी रैशनल नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं और उसका अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो वो हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या फिर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। हम सबसे पहले लिख लेते हैं सेवरल एग्जाम्पल्स of rational numbers in the form p by q। तो फर्स्ट लेते हैं, हमें माइंड में क्या रखना है कि उनके बीच में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं होना चाहिए। तो लेट अस टेक फर्स्ट 1/2। ठीक है, 1/2 में इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई दूसरा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं, नेक्स्ट इज 1/4, देन 7/8। एक और नंबर ले लेते हैं लाइक 7/20। ओके, तो हमें नंबर्स ऐसे चूज़ करने थे जिसमें उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा ना हो, और वो कैसा डेसिमल होना चाहिए, वो होने चाहिए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हमने डिनोमिनेटर को इस तरीके से लिखा है ताकि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ही हो। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कि इनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। हाफ का डेसिमल एक्सपेंशन हम लॉन्ग डिवीजन से नहीं करेंगे, हम इसमें 1/2 में डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि ये कन्वर्ट हो जाए या तो 10 में, 100, 1000, 10,000 इस टाइप के नंबर्स में। ठीक है, तो 2 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो सिमिलरली हम 5 को यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लेंगे न्यूमरेटर में। ठीक है, 5 2s are 10 और यहाँ भी हो जाएगा 5 1s are 5। अब हम 5/10 को डेसिमल में लिख सकते हैं। यहाँ पे 10 को अगर हम रिप्लेस करेंगे तो 10 में हम लिख सकेंगे 0.5। जब हम 10 को यहाँ से रिप्लेस करते हैं तो इसका मतलब 10 में एक 0 था, तो एक नंबर के बाद डेसिमल लगा सकते हैं। ओके, सेकंड का देखते हैं 1/4। सेम पैटर्न से करेंगे, 1/4 लिखेंगे, मल्टीप्लाई, और देखेंगे कि 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करके हमारा 10, 100, 1000 इस टाइप के नंबर्स आ सकते हैं। तो 10 तो पॉसिबल नहीं है, तो 4 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 25 से, बिकॉज 25 4s are 100, तो सेम 25 यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 100। अब डेसिमल कैसे लगाएंगे, 100 रिप्लेस होगा तो डेसिमल भी 2 डिजिट के बाद आएगा। क्लियर, तो यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं हमारे पास ऑलरेडी 2 and 5,
तो 5 एंड 2, इसके बाद यहाँ डेसिमल 1 2 और यहाँ पे 0। क्लियर। नेक्स्ट 7/8, 7/8 को लिखेंगे मल्टीप्लाई का साइन और चेक करेंगे कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए हमें 8 को। तो 8 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 125 से, क्योंकि 125 से अगर हम 8 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 1000 मिलेगा। 125 को अब न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, जिस नंबर को डिनोमिनेटर में कर रहे हैं सेम उसे न्यूमरेटर में भी लिखना है। ओके, नाउ 125 8s आर 1000, ये 1000 हो गया और न्यूमरेटर में 125 7s आर हो जाएगा 875 इक्वल्स टू। अब हम 1000 को जब रिप्लेस करेंगे और डेसिमल लगाएंगे तो डेसिमल कितने डिजिट के बाद होना चाहिए इस बार? यहाँ पे 1 था 0 तो हमने 1 डिजिट के बाद लगाया, यहाँ पे 2 थे तो 2 डिजिट के बाद। 1000 में 3 ज़ीरोज़ हैं तो अब हमें लगाना पड़ेगा डेसिमल 3 डिजिट्स के बाद, 1 2 3, उसके बाद डेसिमल। क्लियर। तो ये हो गया हमारा डेसिमल एक्सपेंशन। कैसे हैं ये सब? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, नेक्स्ट वन इज 7/20। अब 7/20 को सेम मेथड से कर लेते हैं। 7/20 मल्टीप्लाई लिखेंगे इक्वल्स टू, अब 20 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें? 20 को हम कर सकते हैं 5 से, 25 से 100 होता है तो सेम हमें 5 यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 5 से 35, 25 5 से 100, तो ये हो गया 35 डिवाइडेड बाय 100। नाउ अगर हम 100 को रिप्लेस करेंगे, 100 में 2 ज़ीरोज़ होते हैं तो हम 2 नंबर के बाद डेसिमल लगाएंगे, 1 2, डेसिमल आ जाएगा 3 के सामने। ठीक है, तो हमने रैशनल नंबर्स को डेसिमल एक्सपेंशन में रिप्रेजेंट कर लिया है। अब हमें क्या करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। अब क्यू जो है वो है डिनोमिनेटर वाला नंबर, ऊपर वाला नंबर है p, डिनोमिनेटर में है q। अब q की प्रॉपर्टी यहाँ पे पूछी गई है। ठीक है, तो जो हमने स्टार्टिंग में ये जो रैशनल नंबर्स चूज़ किए थे, इन रैशनल नंबर में हम q का स्टडी करेंगे कि q में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिससे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन शो कर रहा है। ओके, तो लेट्स सी हियर, यहाँ पे q रिप्रेजेंट कर रहा है 2 की पावर 1, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 2 और 2 में कोई पावर नहीं है, इट मीन्स 2 का पावर है यहाँ पे 1। नेक्स्ट है 1/4, ये हो गया हमारा नंबर 1 का। नंबर 2 में q की प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? ये 4 है तो 4 का हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 की पावर 2, बिकॉज 2 2s आर 4। ओके, एंड नंबर 3 में क्या है? डिनोमिनेटर में 8, तो यहाँ पे q की प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? पावर ऑफ 2 विल बी 3। ठीक है, क्योंकि 2 2s आर 4, 2s आर 8 होता है। नेक्स्ट इज 7/20। अब इसमें q की प्रॉपर्टी क्या होगी? q इक्वल्स टू 20 को अगर हम एलसीएम लेंगे 20 तो ये होता है 2 10s देन 2 5s। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर यहाँ पे हो जाएगी 1, क्योंकि 5 1 टाइम है। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पावर ऑफ 2 इज़ 2 मल्टीप्लाई पावर ऑफ 1 इज़ पावर ऑफ 5 इज़ 1। क्लियर। तो ये प्रॉपर्टी निकल के आ रही है। इससे हमें क्या पता चल रहा है? इन सबको अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो या तो 2 है या फिर 5, इनके अलावा डिनोमिनेटर में कोई तीसरा प्राइम नंबर हमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हमारा ऑब्जर्वेशन जो था उसके बेसिस पे हमें लिखना पड़ेगा। हम लिखेंगे द डिनोमिनेटर of a rational number कैसा होना चाहिए? द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर मस्ट हैव ईदर 2 or
5 or both. Okay. The denominator of a rational number must have either 2 or 5 or both. या तो डिनोमिनेटर में 2 होना चाहिए, या फिर डिनोमिनेटर में 4 होना चाहिए, या फिर 4 नहीं, या तो 2 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए डिनोमिनेटर में. ओके, 2 या फिर 5 या फिर दोनों होने से भी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा. ठीक है, तो ये कंडीशन कहाँ पर होगा? ये कंडीशन सिर्फ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए है. ठीक है, तो अगर हमें ऐसे रैशनल नंबर्स को सॉल्व करने दिया जाता है कि उनको डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करो, तो हम उसको डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करने के लिए 2 मेथड यूज़ करते हैं. या तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करते हैं या फिर इस टाइप से कर सकते हैं. तो लॉन्ग डिवीजन ना करके अगर हम पहले ही डिनोमिनेटर का फैक्टर निकाल लें कि अगर उसके फैक्टर में 2 या 5 आ रहा है, तो हम उसको इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं. अंडरस्टूड? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट. नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7. दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.